तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज का पहला तरबियती कैंप आज हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में मुनाकिद हुआ। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर ने हज तरबियती कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। सुबह 10 बजे तक शाम 4 बजे हज तरबियती कैंप में उलमा और मशाइखीन हज और उम्रा से मुतालिक मसाइल बयान किए और आज़मीन को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। इस मौके पर सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील के अलावा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन, मौलाना हाफिज अब्दुल रशीद तलहा नुमानी और दीगर ने मनासिक हज बयान किए। इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सफर हज के जरूरी उमूर की वजाहत की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने आज पार्टी की मुतवफ़ी रुकन असम्बली जीएल नंदिता की क़यामगाह पहुंचकर इनके पसमानदगान से इजहार ताज़ियत की। साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी और दीगर कायदीन के हमरा केटीआर सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में वाक़ नंदिता की क़यामगाह पहुंचे। उन्होंने वालदा और दीगर अरकान खानदान को पुरसा दिया और पार्टी की जानिब से हर मुमकिन ताउन का तयख़ुन दिया। रियासत तेलंगाना के जिले वक़ाराबाद में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से शौहर बीवी की मौत हो गई। वाक़या पीर की सुबह बोमरा पेट मंडल के मौजे बुरहानपुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण 48 साल और लक्ष्मी 42 साल ने बुरहानपुर में अपने घर के सामने कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए तार बांधे थे। इस तार से बरक़ी वायर छू गया, जिसके नतीजे में तार में बरक़ी रो दौड़ गई और जैसे ही वो इस तार पर कपड़े डाल रहे थे कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा कि पार्टी की कार सर्विसिंग के लिए गई है और दोबारा वो वापस आएगी। नागर कर्नूल लोकसभा हल्के के तहत आचमपेट में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में बीआरएस का इख्तिदार वापस आएगा और कांग्रेस की कामयाबी महज इत्तेफाकी और आर्जी है। उन्होंने कहा कि जमानतों पर अमलावरी से कांग्रेस हुकूमत बचने की कोशिश कर रही है और हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का आगाज हो चुका है। तेलंगाना में कई चीफ मिनिस्टर्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन केसीआर वो वाहिद लीडर है जिन्होंने तेलंगाना रियासत हासिल किया है। मुंबई हवाई अड्डे पर महकमे कस्टम्स की टीम ने 3 दिनों के अंदर 9 अलग अलग मुकामात पर 7.57 किलोग्राम सोना और 4.6 करोड़ रुपए का आईफोन जब्त किया गया। सोना मुसाफिरों के पहने हुए कपड़े, इनके जिस्म और हैंडबैग्स में छुपाया गया था। कस्टम्स राय के मुताबिक इनकी टीम मुंबई एयरपोर्ट की बाकायदगी से निगरानी कर रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में 9 अलग अलग केसेस में कस्टम्स टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले मुसाफिरों की तलाशी ली। इन सबसे सोना, क्रॉकरी के डब्बे, पहने हुए कपड़ों और हैंडबैग्स के फ्रेमों में छुपा कर रखा था, जिसे इंतहाई तकनीकी तरीके से तलाश करके पकड़ा गया। दवा की दुकान की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके के दयारी गांव में छापा मारकर मंशियात के इसी तरह के कारोबार का इंकशाफ किया और ममनुआ कफ सिरप की 1010 बोतलें जब्त की। पुलिस ने इस मामले में दुकान मालिक तोरुफ को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जब्त की गई सिरप की बोतल पर अहमदाबाद की एक कंपनी की मोहर लगी हुई थी। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही कि ये दवा कहाँ से लाई गई है और कहाँ सप्लाई की जाती है। पुलिस ने तारीफ की पुरानी तारीख की भी तफ्तीश शुरू कर दी। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के इलाके हालिया में वाक़ एक अपार्टमेंट में भयानक आग लग गई। इस वाक़े में एक हिंदुस्तानी सहाफ़ी जाबाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फाजिल खान 27 साल इससे कबल एक मारूफ मीडिया कंपनी में बतौर कॉपी एडिटर काम करते थे, लेकिन वो सहाफ़त में अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए 2020 में न्यूयॉर्क गए थे। उन्होंने वहाँ कोलंबिया जर्नलिस्ट स्कूल में अपना कोर्स मुकम्मल किया। इसके बाद वो वहीं मुक़ीम थे। जुमा को फजल के अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। मशरक़ी दिल्ली के मुधोर बिहार इलाके के डीडीए पार्क एक नौजवान को चाकू के वार करके कत्ल करने का मामला हल करते हुए पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने डकैती के खिलाफ एहतजाज करने पर नौजवान को छुरी से वार करके कत्ल कर दिया था। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मशरक़ी विनोद नगर के रहने वाले सुमित कुमार 20 साल, हरीश कुमार 20 साल और हिमांशु 18 साल साकिन कचड़ीपुर के तौर पर की गई, जबकि चौथा मुलजिम नाबालिग बताया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू फरीक की पूजा जारी रखने का हुक्म दे दिया। कबल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में हिंदू फरीक के हक में फैसला सुना, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हुआ था। मुस्लिम फरीक ने दावा किया कि वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिजर्व मुकर्रर किया है।
सऊदी अरब में रमजान मुबारक के दौरान मसाजिद के अंदर इफ्तार कराने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसका ऐलान सऊदी वज़रात इस्लामी उमूर की जानिब से रमजान मुबारक से मुताल्लिक इक़दामात के लिए किया गया। वज़रात ने मसाजिद को साफ सुथरा रखने के लिए इनके अंदर इफ्तारी पर पाबंदी आयद कर दी और हिदायत दी कि ज़ियाफ़त सहन में मखसूस जगह पर मुनक़्क़िद की जाए। सऊदी हुकूमत ने हिदायतनामे के जरिए मसाजिद के इमामों को माह सियाम के दौरान नमाजियों को इफ्तार पेश करने के लिए एहतियात जमा करने से भी रोक दिया। मस्जिद बरा मसाजिद के अंदर कैमरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी ताकि नमाज के दौरान इमाम या नमाजियों की वीडियो ना बनाई जा सके।